चलिए बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में समुच्च में एस्टिक अम्ल उत्पाद सी बनाती है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, CH3COOH प्लस PCl5 की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमें ए प्राप्त होगा। तो जो हमें ए प्राप्त होगा इसकी अभिक्रिया में करानी है C6H6 और यहाँ पे हमें बी प्राप्त होगा। जो हमें बी प्राप्त होगा उसकी अभिक्रिया करानी है C6H5MgBr से, तो हमें सी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि सी हमारा होगा, यानी कि सी हमारा क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला हमें विकल्प क्या दे रखा है, पहला में यौगिक दे रखा है CH3COOH प्लस हमें क्या दे रखा है PCl5 के साथ अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो CH3COH है प्लस हमें PCl5 है, तो इसकी अभिक्रिया अगर हम कराएंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन निकलेगा और Cl के साथ मिलके ये हमें निकाल देगा HCl। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा C, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो POCl3 निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें उत्पाद क्या प्राप्त होगा, उत्पाद में प्राप्त हो जाएगा CH3COCl। तो ये हमारा क्या है, एस्टिल क्लोराइड है। इसका नाम हमारा क्या होता है, एस्टिल क्लोराइड, एस्टिल क्लोराइड। तो ये हमारा क्या है, उत्पाद ए है। और हमें क्या दे रखा है कि हमें जो उत्पाद ए प्राप्त होगा उसका हमें क्या कराना है, C6H6 के साथ अभिक्रिया कराना है निर्जल AlCl3 के ऊपर से। यानी अगर हम देखें इसकी अभिक्रिया करानी है हमें किसके, C6 है, H6 है और यहाँ पे हमारा क्या है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो यहाँ पे जो हमारा H6 दे रखा है ये हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो Cl पे हो जाएगा और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा C6 है ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो इसमें अगर हम देखें तो उत्पाद में क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा HCl, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के HCl के साथ निकल के हमारा बना लेगा क्या, यहाँ से हमारा निकल जाएगा प्लस का HCl। और यहाँ पे जो हमें यौगिक बचा था ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C6H5COCH3। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, यौगिक बी प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा HCl यहाँ पे निकल गया है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, जो हमें बी प्राप्त होगा इसको C6H5MgBr से अभिक्रिया करानी है। अगर हम देखें तो हमें बी क्या प्राप्त हुआ है, C6H5COCH3। तो इसकी अभिक्रिया करानी है हमें ईथर से, ईथर है और यहाँ पे दे रखा है C2H5MgBr। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे O पे हमारा क्या होगा, माइनस होता है और यहाँ पे अगर हम देखें तो C पे हमारा क्या होगा, प्लस होगा। तो MgBr पे अगर हम देखें तो MgBr पे अगर हम देखें तो हमारा जो Mg होता है तो Mg पे हमारा क्या होता है, धनावेश होता है और C2H5 पे हमारा माइनस होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें यौगिक क्या प्राप्त हो जाएगा, यौगिक हमें प्राप्त हो जाएगा C6H5CO पे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा MgBr। तो Br पे हमारा क्या था, प्लस था, O पे हमारा माइनस था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा C2H5 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। इसका हमें यौगिक यहाँ पे प्राप्त होगा, जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ है इसका हम क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे। तो इसका अगर हम जल अपघटन करा देंगे तो यहाँ पे हमें जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ था इसका हम क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे। यानी अगर हम देखें तो H2 से, तो H पे हमारा प्लस होता है, OH पे माइनस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा OH माइनस है ये हमारा क्या करेगा, MgBr के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे निकल जाएगा। यानी अगर हम देखें तो ये हमारा Mg और ये हमारा हो जाएगा Br, यहाँ पे OH हमारा निकल जाएगा और H प्लस हमारा के यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये हमें यौगिक क्या प्राप्त हो जाएगा, तो जो हमें यौगिक प्राप्त हो जाएगा C6H5C और यहाँ पे हमारा OH, O पे हमारा था तो ये प्लस हाइड्रोजन जाके यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे अगर हम देखें तो CH3 और ये हो जाएगा C2। तो ये हमें प्राप्त हो गया उत्पाद, यानी कि ये हमारा हो जाएगा C। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछेगा था, C हमारा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा बी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।